आज पढ़ेंगे हम लोग थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग क्या होता है? एक लाइन का सीरीज होता है। इट इज ए सीरीज ऑफ लाइन, जिसमें हम लोग लाइन के लेंथ को मेजर करते हैं चेन से या टेप से, और एंगल को मेजर करते हैं हम लोग थियोडोलाइट से। इट इज ए सीरीज ऑफ लाइन। The length of line is measured with the help of chain or tape, and length is measured by theodolite। और लेंथ को हम लोग थियोडोलाइट, एंगल इज मेजर बाय थियोडोलाइट, यानी एंगल को हम लोग थियोडोलाइट से मेजर करते हैं। यही अगर हम लोग कंपास सर्वे पर ट्रैवर्सिंग पढ़ते तो लेंथ जो लाइन का होता है उसको हम लोग चेन से मेजर करते या टेप से, और एंगल को मेजर करते हम लोग कंपास से। ओपन, इसमें थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग दो तरह का होता है, एक ओपन ट्रैवर्स और दूसरा क्लोज ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स किसको बोलेंगे इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लोज ट्रैवर्स के बारे में समझेंगे। एक ऐसा ट्रैवर्स जहां से इनिशिएट हो उस ओर कभी भी रिटर्न नहीं हो और ना ही टर्मिनेट हो। फिर समझते हैं इसको, ओपन ट्रैवर्स को। एक ऐसा ट्रैवर्स जिस पॉइंट से इनिशिएट हो, मान लिए ए पॉइंट से इनिशिएट हुआ, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और फर्दर आगे गया, मतलब रिटर्न कभी भी ए की ओर ना हो और ना ही कभी भविष्य में वो टर्मिनेट हो, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ट्रैवर्स। और क्लोज ट्रैवर्स में क्या होता है कि जिस पॉइंट से मेरा ट्रैवर्स इनिशिएट होता है, आफ्टर सम टाइम उस पॉइंट पे आके ये टर्मिनेट होता है। जैसे मान लेते हैं ए से ये इनिशिएट हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ, बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया, और ये फाइनली कहाँ आया? ए पे आया। और ये एरो ट्रैवर्स के डायरेक्शन को शो करता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज ट्रैवर्स। यानी ट्रैवर्स दो तरीके का हुआ, ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स। इसके बाद हम लोग दो टेक्निकल टर्म पढ़ेंगे इसमें, जिसको हम लोग फर्स्ट वाले को बोलते हैं लैटिट्यूड और दूसरे को बोलते हैं डिपार्चर। फर्स्ट वाले को लैटिट्यूड बोलते हैं और सेकंड वाले को डिपार्चर। तो इसको समझने के पहले हम लोग समझते हैं क्वाड्रेंट, जो कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और सर्वे में पढ़े थे। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। कंपास सर्वे में पढ़े थे, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। और जनरली नॉर्थ साउथ लाइन को हम लोग बोलते हैं मेरिडियन। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते थे? मेरिडियन। और इस लाइन से किसी भी सर्वे लाइन का, मान लिए ए बी एक सर्वे लाइन है, इसका जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग बियरिंग। और ये लाइन का लेंथ एल। जब इस सर्वे लाइन ए बी को हम लोग दो कंपोनेंट में बांटते हैं, एक इस ओर आता है और सेकंड इस ओर आता है, मतलब एक नॉर्थवर्ड जाता है और एक ईस्टवर्ड जाता है। तो नॉर्थवर्ड जो इसका कंपोनेंट होगा एल कॉस थीटा, और ईस्टवर्ड जो होगा एल साइन थीटा होगा। मतलब किसी भी सर्वे लाइन का एक कंपोनेंट जो मेरिडियन के पैरेलल हो, दैट मीन्स नॉर्थ साउथ को हम लोग मेरिडियन माने हैं, तो नॉर्थ साउथ के पैरेलल हो, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो एज्यूम मेरिडियन के या मेरिडियन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो, उसको बोलते हैं हम लोग डिपार्चर। यानी किसी भी ट्रैवर्स के लाइन को, यानी बहुत सारा लाइन मिलाएंगे तो ट्रैवर्स बनेगा, और उसमें से किसी एक लाइन का अगर कंपोनेंट तोड़ते हैं तो जो मेरा एज्यूम मेरिडियन के पैरेलल कंपोनेंट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एज्यूम मेरिडियन के
कंपोनेंट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिपार्चर। ठीक है, ये तो लैटिट्यूड और डिपार्चर के बारे में हम लोग अभी सीखे। इसके बाद हम लोग सीखते हैं अगर कोई ट्रैवर्स क्लोज है, अगर कोई ट्रैवर्स क्या है, क्लोज है। अगर कोई ट्रैवर्स मेरा क्लोज है, ले लेते हैं ट्रैवर्स, मान लिए ए है, ए से बी की ओर गए बी, ये सी है, ये डी है और ये डी है सॉरी, और ये फिर ए है, यानी एक ट्रैवर्स है जिसका नाम ए बी सी डी ए, जो कि एक क्लोज ट्रैवर्स है। तो इसमें एक लाइन ए बी है, हम लोग दिख रहा है, ए बी लाइन से बना, फिर बी सी लाइन से बना, फिर सी डी लाइन और फिर डी ए लाइन, चारों लाइन के कारण एक ट्रैवर्स बना और वो क्लोज है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग ट्रैवर्स। और इस लाइन, इसमें जो लाइन है ए बी, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, मान लेते हैं ये लाइन का लेंथ L1, ये θ1, ये L2, इसका बियरिंग θ2, इसका बियरिंग है θ3, L3, इसका बियरिंग θ4, ये L4। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा L1 cos θ1 और इस ओर आएगा L1 sin θ1, यानी हर एक लाइन का कंपोनेंट हम लोग तोड़ेंगे। और जो भी नॉर्थ साउथ लाइन के पैरेलल है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, और उस सारे लैटिट्यूड को हम लोग जोड़ते हैं, यानी समेशन ऑफ लैटिट्यूड, यानी L1 cos θ1, L2 cos θ2 प्लस L3 cos θ3 प्लस L4 cos θ4, ये हुआ समेशन ऑफ लैटिट्यूड। और समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू क्या होगा, L1 sin θ1, L2 sin θ2, L3 sin θ3, L4 sin θ4, ये हुआ समेशन ऑफ डिपार्चर। अगर कोई ट्रैवर्स क्लोज है तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0 होना चाहिए और साथ ही साथ समेशन ऑफ डिपार्चर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक मिस कर जाए, मतलब या तो ये 0 ना हो या ये 0 ना हो या दोनों 0 के बराबर नहीं हो, तो इस क्लोजिंग ट्रैवर्स में एरर है, यानी जहां से ये इनिशिएट हुआ वहां आके ये टर्मिनेट नहीं हुआ, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर, और ये एरर कितना होगा, तो क्लोजिंग एरर जो होता है वो होता है अंडर रूट समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होता है यानी 10 अल्फा ही मान लेते हैं, इक्वल टू समेशन ऑफ डिपार्चर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड। लिखो बढ़िया से सीख लिया, बंद करो।